हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अभी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि किसी क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई वृत्त दिया हुआ है, ये क्या होता है, सेंटर होता है, और ये डिस्टेंस कितना होता है, आर होता है। इस वाले डिस्टेंस को क्या कहते हैं, परिधि, जो कि बाहर से घेरा है, और इसके अंदर का ये सारा क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो इसके लिए देखो, परिधि का इसका सूत्र होता है, परिधि का क्या होता है, 2πr। और अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का होता है क्या, क्षेत्रफल का होता है πr², जहाँ की पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, या इसको कह सकते हैं 3.14। अब देखो परिधि क्या कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर देखें तो 2πr इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है, πr²। तो πr² निकालने के लिए हमें r का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, और r का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो देखो, पाई की जगह पर कितना लिख देते हैं, 22/7, और इसको लिख देते हैं कितना, r इक्वल टू कितना, 22। 22 और 22 कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू कितना आ गया, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। और अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना होगा, πr²। तो πr², तो ये कितना हो गया, 22/7, और r की जगह पे कितना हो जाएगा, 7/2, और गुने कितना, 7/2। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये 2 से कितना, 11 बार में कट गया, तो कितना आ गया, 77/2। और 77/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 38.5। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिन में कर रहा है, 50 आदमी एक काम को कितना, 20 दिन में कर रहा है, तो 18 आदमियों द्वारा इस काम को समाप्त करने के लिए, तो 18 से डिवाइड कर देते हैं। बस इतनी तो करना था। अब क्या होगा कि ये 2 से कट जाएगा 9 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 10 बार में, कितना आ गया, 500/9। और ये कितना होगा, 9×5=45, और फिर 5 बचेगा, 9×5=45, और फिर कितना हो जाएगा, 5 9 55.5/9। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। ए पर पावर कितना है, 6, और ए पे पावर कितना है, -4, और भागा कितना है, ए पे पावर 3 है। अगर इस भागा को हम गुना में कन्वर्ट कर दें, अगर हम इस भागा को गुना में कन्वर्ट कर दें, तो कितना हो जाएगा, ए पे पावर -3। और हम जानते हैं कि अगर x पे पावर m हो और गुने हो x पे पावर n हो, तो ये कितना होता है, x पे पावर m + n होता है। मतलब पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे सबका पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, a पे पावर 6 -4 और -3। ठीक है। अब ये कितना हो गया, 6 में से कितना 7 गया, तो कितना हो गया, -1। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1/a। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 124। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी जो है कि खो खो खेलता है, और 20 विद्यार्थी जो है कबड्डी खेलता है, तथा 38 विद्यार्थी कोई भी खेल खेल सकता है। देखो टोटल कितना स्टूडेंट है, 40 है। इसमें से 24 जो है खो खो खेलता है। चलो हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये 24 है, ये क्या खो खो खेलता है, KH लिख देते हैं। और 20 विद्यार्थी जो है वो क्या, कबड्डी खेलता है, तो कबड्डी का के भी लिख देते हैं। ये 24 हो गया, और कितना, ये 20 हो गया। फिर क्या कह रहा है कि 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकता है। कहने का मतलब कि 40 में से 38 ही हैं, वो या तो कबड्डी खेल रहा है, नहीं तो खो खो खेल रहा है। बाकी जो 2 बचा, वो ना तो कबड्डी खेल रहा है और ना ही कुछ खो खो खेल रहा है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेल सकता है। ये देखो, ये है खो खो खेलने वाला और ये है कबड्डी खेलने वाला। दोनों खेलने वाला कौन सा होगा, ये है। और इसको अगर हम x माने तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए देखो एक सिंपल मेथड क्या होता है कि ये 24 है और ये 20 है, इस दोनों को हम जोड़ देते हैं। और क्या जो टोटल खेलने वाला है मतलब 38, तो इसको माइनस कर देते हैं। अब ये देखो कितना हो जाएगा, 20 20 40 और 4 कितना 44, और 44 माइनस 38 कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। और अगर हम इस x मान के बनाते हैं तो देखो, अगर इसको x हम मानते हैं तो ये कितना होगा 24 माइनस एक्स। 24 माइनस एक्स वो होगा जो सिर्फ खो खो खेलता है। और इधर देखते हैं 20 माइनस एक्स जो सिर्फ कबड्डी खेलता है। अब टोटल देखें तो कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स जो कि सिर्फ खो खो खेलता है, 20 माइनस एक्स जो सिर्फ कबड्डी खेलता है, और फिर से एक्स होगा जो दोनों खेलता है, और इक्वल टू कितना होना चाहिए 38 होना चाहिए। अब देखो एक्स और एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ये इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 44 माइनस एक्स और इक्वल टू कितना 38। अगर इस एक्स को इधर ले जाते हैं तो प्लस एक्स हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाते हैं तो कितना 44 माइनस 38 हो जाएगा। और ये कितना आ गया एक्स का वैल्यू 6। तो दोनों मेथड से निकालते हैं, ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, कितने विद्यार्थी जो है कि कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो देखो टोटल कितने विद्यार्थी हैं जो कि कबड्डी खेलते हैं, तो टोटल 20 लोग हैं। टोटल 20 लोग जो है कबड्डी खेलते हैं, और टोटल स्टूडेंट कितना है 40 है। मतलब क्या 40 में से हमको 20 को माइनस करना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126, कितने विद्यार्थी जो है कोई भी खेल खेल नहीं सकता। तो ये तो शुरू में ही देखे थे, टोटल कितना स्टूडेंट है 40, और जिसमें से 38 है वो या तो कोई खेल खेल सकता है, या तो कबड्डी खेलता है नहीं तो कि खो खो खेलता है। बाकी 2 स्टूडेंट जो है वो कोई खेल नहीं खेलता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो, एक मीनार है, मीनार से आधार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण निकालना। अच्छा, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है। अब इस बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कह रहा है, तो उन्नयन कोण ये हो जाएगा 60 डिग्री। अगर बोलता अपनयन कोण तब ये वाली हो जाता, लेकिन क्या बोल रहा है उन्नयन कोण, तो ये हो गया। और ये देखो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगर इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो ए भी हमारा मीनार हो गया। और मीनार के आधार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, तो 20 यहाँ से 20 सेंटीमीटर स्थित कितना है, कौन सा बिंदु, सी बिंदु ले लेते हैं। अब देखो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार का चोटी का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। फाइंड आउट क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई मतलब ए भी फाइंड आउट करना है। अब देखो ये 60 डिग्री है, हम कौन सा वैल्यू लगाएं कि ये भी आ जाए ये भी आ जाए। तो इसके लिए देखो ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार कहाँ आता है, tan थीटा में आता है। तो हमें tan 60 लगाना पड़ेगा। अगर tan 60 लगाते हैं तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और ए बी ही तो हमें फाइंड आउट करना है, मीनार तो यही है, मीनार की ऊंचाई यही है बी। और BC का वैल्यू कितना है 20 है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो √3 बटे 1 लिख ले रहे हैं। और इधर कितना आ गया ए बी बटे 20। अब देखो ए बी का वैल्यू हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा 20√3। और देखो 20√3 ऑप्शन में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, √3 का वैल्यू लिखना पड़ेगा। √3 का वैल्यू होता है 1.732। अब देखो ये कितना आ जाएगा 4 आ गया, ये 6 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 4 आएगा, और ये 3 आ जाएगा। अब एक जीरो और बैठेगा और 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3, तो कितना आ गया 34.64। तो 34.64 का आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, एक सीढ़ी है
एक इमारत के सहारे खड़ी है। अच्छा चलो इसको ये एक इमारत मान ले रहे हैं, और एक सीढ़ी है जो इस तरह से खड़ी है, ठीक है। ये इमारत है, सीढ़ी के आधार इमारत से 6 मीटर दूरी पर है। सीढ़ी का आधार तो ये है, और ये इमारत से कितना 6 मीटर पे। इसको हम अगर ए बी ले रहे हैं और इसको सी ले रहे हैं, तो क्या कह रहा है, सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है, और सीढ़ी जो है यहाँ कितना 14 मीटर, तो ए बी का वैल्यू कितना है 14 है, 14 मीटर है। तो सीढ़ी का लंबाई फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना है क्या ए सी, और ए सी के लिए हम तो जानते हैं ये कितना है 90 डिग्री है। 90 डिग्री है मतलब समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ए सी का स्क्वायर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और हमें अब ए सी फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर तो कितना 6 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, और 6 का अगर निकाले तो कितना 36। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 232, और 232 को अगर हम लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, दो गुने कितना हो जाएगा 116, और फिर से 2 करें तो कितना होगा 58, फिर से अगर 2 करें तो कितना होगा 29। अब देखो 2 2 3 बार आया है, लेकिन 2 2 2 ही एक ही बार निकलेगा, जोड़ा तो एक ही बन रहा है, तो एक बाहर निकल जाएगा, तो 2 बाहर निकल गया, बाकी कितना बच गया 58, तो 2√58 ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129। एक रेलगाड़ी है 160 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रहा है, और इसकी लंबाई कितना है 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय, सपोज इस तरह से एक खंभा है, यहाँ से रेलगाड़ी चल रहा है, ठीक है। तो रेलगाड़ी यहाँ से इंटर करेगा, इसको पार करने में कितना इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो जितना कि रेलगाड़ी का लंबाई होगा, रेलगाड़ी का लंबाई कितना है 180 मीटर, मतलब इसको टोटल डिस्टेंस खंभा को पार करने के लिए कितना कवर करना पड़ेगा 180 मीटर। और रेलगाड़ी का चाल कितना दिया हुआ है, गति कितना दिया हुआ है 160 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ मीटर है और यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे। अब देखो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 160 को हम 5/18 से गुना कर देते हैं। अब देखो 5/18 से क्यों गुना करते हैं, तो देखो 160 किलोमीटर है, किलोमीटर को अगर मीटर में बदल देते हैं तो कितना 1000 हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। और देखो अगर हावर को अगर घंटा सेकेंड में बदल देते हैं तो कितना 3600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। अब देखो 2 0 तो कैंसिल हो गया, और 2 से ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये कितना 18 हो जाएगा। तो हम सीधा क्या करते हैं 160 गुने 5/18 कर देते हैं, ये क्या हो गया इसका चाल हो गया, और इसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा 180। तो समय टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हमें क्या करना होगा 180, और नीचे में कितना 160 गुने कितना 5, ऊपर में हो जाएगा 18। ये 0 से 0 कट गया, ये देखो 9 बार में कट रहा है, और ये कितना 8 बार में कट रहा है, फिर ये 9 बार में कट रहा है, और ये कितना 4 बार में कट रहा है। अब देखो ये कितना आ गया 9×9 = 81, और ये कितना आ गया 20। अब देखो 81 है और यहाँ कितना 20 है, तो कितना आ जाएगा 4 और 0 और 5, 4.05 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। देखो A3480 रुपीज की साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अच्छा इसमें विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 3480, लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है
20%। तो फाइंड आउट क्या करना है, किराए मूल्य फाइंड आउट करना। इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किराए मूल्य को क्या मान लेते हैं, किराए मूल्य जो कि कॉस्ट प्राइस हुआ, किराए मूल्य को हम 100% मान लेते हैं। जब हम किराए मूल्य को 100% मान लेते हैं और लाभ यहाँ पे कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 20%, तो फिर यहाँ से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 120%। और देखो 120% किसके इक्वल आ रहा है, 120% इक्वल आ रहा है 3480। हमें फाइंड आउट क्या करना है, किराए मूल्य मतलब 100% फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, 3480 डिवाइडेड बाई कितना 120 और गुने कितना 100। ये देखो 5 से कट गया और ये कितना 6 से कट गया। अगर 6 से इसको देखें तो 6 पचे 30, बाकी 4, 6 8 48 और कितना 0, और इसको गुना करें तो 8 पचे 40 और 25 और 4 कितना 29। तो किराए मूल्य कितना आ गया 2900, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में, और बी वही काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन जो हो ना, तो इस तरह से हम बना सकते हैं 40 गुने 30 और नीचे में कर देंगे क्या 40 प्लस 30। अब ये कितना हो गया 40 गुने 30 और नीचे में हो गया कितना 70। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, 120/7 हो गया। और कितना होता है 70 सते 19 से और 1/7, 17.1/7 आ जाएगा इसका आंसर। या फिर देखो दूसरा मेथड है क्या कि एक कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है 40 दिन में, और बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है 30 दिन में। हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब देखो इसका इफिशियंसी देखते हैं तो 120/4 करते हैं तो कितना इफिशियंसी आ गया, इसका 3 आ गया। और इसका अगर इफिशियंसी देते हैं तो 120/30 करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 4 आ गया। अगर दोनों साथ में काम कर रहा है तो ए प्लस बी का इफिशियंसी देखते हैं तो कितना हो गया 7 हो गया। और टोटल काम कितना है 120, तो हमें क्या करना पड़ेगा 120/7 करना पड़ेगा। अब कितना आ गया ये 17.1/7, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। एक दुकानदार 2 कुर्सियां 462 रुपये में बेचता है। एक पर 12% का लाभ और दूसरे पर 12% का हानि हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम क्या करते हैं कि इस तरह के केस में हमेशा हानि होता है। जब भी इस तरह का केस हो कि एक पे वो 12% का लाभ है, दूसरे पे 12% का हानि, तो ऑल ओवर उसको हानि ही होगा। और हानि कितना होगा, हानि होगा 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, इतना परसेंट होगा हानि इसका। तो ये कितना हो गया 144 डिवाइडेड बाई 100, मतलब कितना 1.44% इसको हानि हो रहा है। अब देखो एक चीज़, अगर हम सीपी को, कॉस्ट प्राइस को, क्रय मूल्य को अगर हम 100% लेते हैं और हानि अगर हो रहा है कितना, हानि अगर हो रहा है, लॉस अगर हो रहा है कितना 1.44%, तो हम अगर सेलिंग प्राइस बोलें, विक्रय मूल्य बोलें, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना 1.44, कितना हो जाएगा 98.56%। अब देखो ये दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है 98.56%। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 462। अब पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ लाभ बोल रहा है तो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, यहाँ भी लाभ बोल रहा है तो ये ऐसे कैंसिल हो गया, और यहाँ लाभ और हानि दोनों में से कुछ नहीं बोल रहा है तो ऐसे भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। लेकिन देखो हानि कह रहा है 6.75 रुपया, ये कैसे फाइंड आउट होगा। तो देखो इतना परसेंट तो 462 हो गया, अब हानि कितना हो रहा है 1.44%।
तो 1.44% हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 462 और डिवाइडेड बाई कितना 98.56 और कितना 1.44 से गुना करना पड़ेगा। ऊपर में कितना है 2 दशमलव है, नीचे भी 2 दशमलव है, तो दशमलव कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो ये 4 से कट जाएगा, कितने बार कटेगा 72 36 बार में, और ये 4 से अगर कटेगा तो 2 18 आ गया, तो 4 4 16 और फिर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और 4 आ जाएगा 24 64, फिर से 4 से कट रहा है ये, तो कितने आ जाएगा 616 आ गया। और इधर अगर 4 से काटते हैं तो कितना 9 आ जा रहा है। अब यहाँ 616 है और 462 है, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 छक 42 और फिर 7 छक 42 66 हो गया। और ये कितने 7 से कटेगा तो कितना आएगा 8 से 56 और फिर 5 बचेगा, फिर 8 से 56, ये कितना आ गया 11 3 बार में कटेगा, और ये कितना 4 बार में कटेगा, कितना आ गया 27 10 बटे कितना 4, और 27 बटे 4 का वैल्यू कितना आएगा 6 4 24, 3 बच गया 7 5। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या है कि जब भी इस तरह का केस होगा तो हानि होगा, तो हमें इतना करने का ज़रूरत ही नहीं है, जो लाभ है उसको पहले हटा देते हैं, पहला दूसरा, और तीसरा में क्या कह रहा है ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो फिर उसको भी हटा देते हैं, ऑप्शन नंबर डी ही इसको बना देंगे। इतना करने का ज़रूरत नहीं है, ये तो बस हम आंसर लाने के लिए इतना बनाएं कि इसको कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। देखो L/M दिया हुआ है, L/M दिया हुआ है, M/N दिया हुआ है और N/L निकालना है। देखो इस तरह से है, अगर L/M दिया हुआ है कितना 3/5, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि L/M इक्वल टू कितना 3/5। ऐसे ही दिया हुआ है क्या M/N दिया हुआ है कितना 2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना M/N इक्वल टू कितना 2/3। अब हमें N और L फाइंड आउट करना है, तो अगर हम दोनों को गुना कर लेते हैं L/M और इधर कितना M/N, इधर कितना हो जाएगा 3/5 और इधर कितना हो जाएगा 2/3। M से M कैंसिल हो गया और इधर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो L/N कितना आ गया 2/5। और हमें फाइंड आउट करना है क्या N/L, तो इसको उलट देते हैं, N/L कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5/2। और अगर रेशियो की बात करें N/L तो कितना आ गया 5/2। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो एक दूसरा मेथड कैसे निकालते हैं, L है M है और क्या N है, L और M का रेशियो कितना है, ये 3 है, तो फिर ये कितना है 5 है। फिर देखते हैं M का वैल्यू क्या है, जब 2 है तो N का वैल्यू कितना है 3 है। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, अगर हम इसको 2 से गुना कर दें, इसको 5 से गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा। जब इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और जब इसको 5 से गुना कर रहे हैं तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब ये कितना हो गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया 10 हो गया, और ये कितना हो गया 15 हो गया। मतलब जो रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है 6:10:15। लेकिन हमें ये नहीं पूछ रहा है कि L/M/N, हमें पूछ रहा है क्या N/L। तो N का वैल्यू कितना आ रहा है 15 और L का वैल्यू 6, तो ये कितना हो गया 15/6। 3 से कटेगा तो कितना होगा 5/2। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। इसमें क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है। देखिए मानक विचलन निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य, इसको हम A से इंडिकेट करते हैं, और ये क्या होता है सिंपली औसत होता है। तो औसत कैसे निकालेंगे हम, 10 + 11 + 9 + 11 + 9, और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। 11 9 20, 11 9 20, 20 20 40 और एक कितना हो गया 50 हो गया, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 10 हो गया। ये तो हम माध्य निकाल लिए। अब देखो एक लिखते हैं क्या चर जो वेरिएबल होता है x, और फिर एक लेते हैं क्या f जिसको हम बोलते हैं क्या बारंबारता।
बारंबारता, ये इसको क्या बोलते हैं, चर। अब देखो ये दोनों होता क्या है, जैसे इसमें कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है और 11 आ रहा है। 9 आ रहा है, 10 आ रहा है और 11 आ रहा है, इसके अलावा तो कोई वैल्यू है नहीं। 9 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो उसको हम बारंबारता कहते हैं, इसको हम बोलेंगे बारंबारता। तो ये 2 हो गया। 10 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। और 11 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ये हो गया बारंबारता। अब हम यहाँ क्या करते हैं, डी का वैल्यू निकालते हैं। अब ये डी क्या होता है, ये होता है x माइनस ए, मतलब 9 में से क्या माइनस करेंगे, इसका माध्य को माइनस करेंगे। तो 9 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो 0, और 11 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना, 1। ये हो गया डी का वैल्यू। अब हमें निकालना है कितना, डी स्क्वायर का वैल्यू। अब हमें इसमें निकालना है डी स्क्वायर का वैल्यू। तो डी स्क्वायर का वैल्यू ये कितना हो गया, 1 हो गया, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अब हमें निकालना है क्या, f इंटू डी स्क्वायर। एफ क्या है, बारंबारता। तो 2 को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 2 हो जाएगा, अगर 1 को 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा, और 2 को 1 से गुना करते हैं तो कितना, 2 हो जाएगा। अब देखो मानक विचलन निकालने के लिए हमें इसका समेशन निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 5, और समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4। अब देखो मानक विचलन को हम एस डी से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, ये होता है समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या, समेशन ऑफ एफ, और ये क्या होता है, रूट के अंदर। अब देखो ये क्या होगा, रूट, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर कितना आया है, 4 आया है, और समेशन ऑफ एफ कितना है, 5 आया है। तो ये तो 4 बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, और नीचे में कितना बच जाएगा, √5। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। देखो 10 दर्जन सेब है, 15 दर्जन आम है और 20 दर्जन क्या है, संतरा बेचने के लिए रखे हुए हैं। कितना कितना दर्जन है, 10 दर्जन आम सेब हो गया, एप्पल, और 15 दर्जन क्या है, मैंगो है, और 20 दर्जन क्या है, ऑरेंज है। इतना फल जो है कि वो बेचने के लिए रखा हुआ है। यदि प्रत्येक में से क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/4 बिक गए, ये कितना बिक गया, 1/2 बिक गया, ये कितना बिक गया, 1/3 बिक गया, और ये कितना बिक गया है, 1/4 बिक गया। तो कुल कितने फल बाकी रह गए। अब जैसे देखो अगर 1/2 बिक गया है तो बचेगा कितना, तो 1 - 1/2, कितना, 1/2 ही बचेगा। तो मतलब बचा कितना, 1/2 बचा। अब देखो 1/3 अगर बिक गया है तो 1 - 1/3 करना पड़ेगा, 1 - 1/3 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 2/3। मतलब बचा हुआ कितना रह गया, 2/3। अब देखो 1/4 अगर बिक गया है तो हमें बचा कितना, तो 1 - 1/4 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ कितना बच गया, 3/4। अब पूछ क्या रहा है कि कुल कितने फल बाकी रह गए। देखो टोटल कितना था, 10 दर्जन, बचा हुआ कितना, 1/2, मतलब 10 का क्या करना पड़ेगा, 1/2। अब देखो 15 दर्जन में से बचा कितना, 2/3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15 गुने कितना, 2/3 करना पड़ेगा। और 20 फल है उसमें से क्या, 3/4, तो 20 का कितना, 3/4 करना पड़ेगा। अब देखो 10 है, 1/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर लिख देते हैं, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना, 5 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये कितना, 4 से ये कट जाएगा 5, तो कितना हो गया, 15 आ जाएगा। मतलब टोटल अगर सेब, आम और संतरा तीनों को अगर मिला दिया जाए तो 15, 5, 20 और 1 कितना, 30 दर्जन बचेंगे, 30 दर्जन बचेंगे। और पूछ रहा है कितने फल बाकी रह जाएंगे, तो दर्जन में हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना होगा, 12 × 36, 360 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। क्या कह रहा है, विस्तार कीजिए। s + 2 का होल क्यों दिया हुआ है।
कैसे विस्तार करेंगे? इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या? a प्लस बी का होल क्यू। ये क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस a प्लस बी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो a की जगह पर कितना है? s है, और b की जगह पर कितना है? 2 है। अगर ए क्यू है मतलब क्या? s का क्यूब करना पड़ेगा। बी क्यू है मतलब 2 का क्यूब करना पड़ेगा। और 3ab है तो 3 इंटू कितना? s इंटू कितना? 2, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी मतलब s प्लस 2। अब देखो ये कितना हो गया? s का क्यूब। ये कितना हो गया? 8, और ये कितना हो गया? 6s, और इधर कितना हो गया? s प्लस 2। अब ये देखो s क्यूब, ये हो गया 8, और इधर कितना हो गया? 6s को s से गुना करेंगे तो 6s स्क्वायर, और 6s को 2 से गुना करेंगे तो कितना? 12s हो जाएगा। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो s क्यूब, उसके बाद हम कितना? 6s स्क्वायर लिख लेते हैं, और फिर इसके बाद 12s, और फिर कितना? 8। तो यही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? यहाँ एस क्यू 3s स्क्वायर है तो ये तो नहीं होगा। एस क्यू प्लस 3s स्क्वायर है, ये नहीं होगा। एस क्यू प्लस 6s स्क्वायर है, प्लस 12s है, प्लस 8 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। इन आंकड़ों में क्या निकालना है? माध्य। मध्य नहीं, माध्य होता है, माध्य, जिसको कि हम जैसे औसत निकालते हैं वैसे इसको निकालते हैं। फिर क्या है? बहुलक। देखो इसमें क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। तो टोटल अगर हम देखें कौन से नंबर है, 1 है, 2 है। 1 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, 1 आ रहा है 5 बार। इसको हम x से डिनोट करते हैं और इसको हम f से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बारंबारता, बारंबारता। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चर। तो एक क्या है? 1 है, 1 आ रहा है 5 बार। अब 2 को देखते हैं कितनी बार आ रहा है। तो 2 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। अगर 3 की बात करें तो है ही नहीं। 4 आ रहा है, कितनी बार? 1 बार। 5 भी आ रहा है, कितनी बार? 1 बार। और 6 भी तो नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है। इसके बाद कितना है? 9 है। अब 9 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, और एक 4 बार है। टोटल 4 बार है। अच्छा, 2 3 बार है, 1 2 और 3, 2 है जो 3 बार है। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? माध्य। तो माध्य निकालना है तो हम क्या निकाल देते हैं? ये सिंपली होता है क्या? औसत। तो हम क्या कर सकते हैं? सारे को जोड़ करके और उसमें हम ये जितने नंबर है उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो हम उसमें क्या करेंगे? जैसे 1 कितनी बार आ रहा है, हम यहाँ निकालेंगे x इंटू एफ। तो 1 कितनी? 5 बार आ रहा है, मतलब टोटल कितनी हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 कितना? 6 बार आ रहा है, तो 2 गुने 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 1 बार आ रहा है तो 4 गुने 1 4 हो जाएगा। और 5 कितना? 1 बार आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 9 आ रहा है 4 बार तो कितना? 9 गुने 4 36 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं? इसका समेशन निकाल देते हैं, समेशन ऑफ f। तो 5 3 8, 8 2 10, 10 4 14, तो इसका कितना हो गया? 14। मतलब टोटल संख्या कितना है? 14 है। और सबको जोड़ करके जो आ रहा है तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ xf। और ये कितना हो जाएगा? 5 6 11, 11 4 15, 15 4 5 20, 20 और 36 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अगर माध्य निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारे को जोड़ना पड़ेगा, मतलब समेशन ऑफ xf और डिवाइडेड बाई कितना? समेशन ऑफ f। और xf का समेशन कितना आ रहा है? 56, और f का समेशन कितना आ रहा है? 14। तो 56 में से 14 डिवाइड करेंगे 4 आएगा। अब देखो ये सबको अगर जोड़ेंगे ना तो 56 ही आएगा, और ये टोटल नंबर अगर देखा जाए तो कितना? 14 आएगा। तो एक तरह से ये हम क्या निकाल रहे हैं? माध्य जो होता है सिंपली औसत होता है, तो हम औसत निकाल रहे हैं। तो ऑप्शन ये 4 आ रहा है। अब ऑप्शन में देखें तो ये 4 है, ये 4 है, तो ये बी और डी तो कैंसिल हो जाएगा। अब या तो ए होगा नहीं तो सी होगा। अब देखो बहुलक कह रहा है, तो बहुलक क्या होता है?
बहुलक होता है ना कि कोई भी संख्या कितनी बार आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है ना उसकी को बहुलक कहते हैं। अब जैसे 1 कितना बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और यहाँ 9 देखें तो 4 बार आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। ए क्या है, 4x + 5y = 14 है, और x - 5y = कितना है, 16 है, और x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ कितना है, 4x + 5y = कितना, 14, और ये कितना है, x - 5y = कितना है, 16। हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 5y और 5y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है या माइनस है। तो इधर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 4x और x 5x, और इधर कितना होगा, 14 और 16 कितना, 30। यहाँ से x का वैल्यू तो निकल गया, कितना, 6 हो गया। मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन और सी ऑप्शन ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। अब इस x को पहला या दूसरा में से किसी में पुट करते हैं। अगर इसमें से हम पुट करते हैं तो 4 गुने कितना होगा, 6 होगा, और ये कितना होगा, 5y होगा = कितना, 14। अब 5y को अगर यहाँ पे रहने दें तो इधर कितना, 14 और 6 और 24, 24 इधर माइनस में आ जाएगा, कितना आ गया, -10। तो 5y हो गया = -10, और y = निकालें तो कितना, -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। देखो 2.5 दर्जन सेव का क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 300। प्रत्येक सेव को रुपया में 15 में बेचा जाता है। अच्छा, एक सेव को 15 रुपया में बेचा जा रहा है, तो प्रतिशत लाभ फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको बनाने का भी 2 मेथड है। पहला मेथड है कि जैसे 2.5 दर्जन सेव का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 2.5 दर्जन सेव का मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। अगर हम निकाल लें कि 2.5 दर्जन सेव का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अगर 2.5 दर्जन सेव का विक्रय मूल्य निकालते हैं तो कितना, 5/2 गुने 12 इतना ही होगा, और गुना कितना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा 15 से। अब देखो ये कितना हो गया, 6, और ये कितना हो गया, 15 तिया 6 × 5 = 30, और कितना हो गया, 450। मतलब अगर हम 2.5 दर्जन सेव का विक्रय मूल्य निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 450। अब यहाँ से अगर हम बोले कि हमें लाभ क्रय मूल्य कितना है, CP है 300, SP है 450। अगर यहाँ पे देख रहे हैं SP ज़्यादा है, मतलब क्या, लाभ होगा। अब लाभ कितना हो रहा है, तो देख रहे हैं क्या, 450 में 300 माइनस कर रहे हैं तो कितना, 150 लाभ हो रहा है। अब 150 लाभ हो रहा है। अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 150 और डिवाइड बाई कितना में लाभ हो रहा है, 300 में, तो 300 नीचे रखेंगे और क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ये कैंसिल हो गया, बाकी कितना आ गया, 50% इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। पहला तो ये हो गया। अब देखो दूसरा मेथड ये है कि 2.5 दर्जन दिया हुआ है, मतलब टोटल इतना सेव है। अब इतना सेव का क्रय मूल्य कितना है, 300 है। अगर हम एक सेव का क्रय मूल्य अगर हम निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 300, और ऊपर में कितना, 2/5 आ जाएगा, और नीचे में कितना, 12 आएगा। अब देखो ये 5 से ये कितना बार में कट जाएगा, 60 बार में, और ये कितना, 5 बार में, मतलब एक का क्रय मूल्य कितना आ गया, 10। अब देखो एक सेव का क्रय मूल्य कितना हो गया, एक सेव का CP कितना हो गया, 10, और यहाँ SP दिया हुआ है कितना, एक सेव का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। अगर यहाँ से हम देखें तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 15 - 10 मतलब 5, और कितने में लाभ हो रहा है, तो 10 में लाभ हो रहा है, तो 10 नीचे लिखना पड़ेगा, और फिर क्या, 100 से गुना करना पड़ेगा। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, मतलब टोटल कितना लाभ हो रहा है, 50%। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।